हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। गिट्टू, अरे ओ गिट्टू, आज तुम खाली पानी लेकर आए हो, फल लेकर क्यों नहीं आए? जल्दी से अंदर आओ। हाँ हाँ रानो, क्या हो गया? इतनी जल्दी में तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैं तो अभी अभी बाहर गया था। अरे गिट्टू, तुम खाली पानी लेकर आए हो, आज फल क्यों नहीं लेकर आए? अरे रानो, मैं पानी देकर फल लेने ही जाने वाला था, बस खाने की खुशबू ने मुझे रोक लिया। मैं बस यूं गया और यूं आया, फल लाना मुझे याद ही भूल गया। ठीक है गिट्टू, चलो जल्दी से जाकर फल लेकर आओ, ज़्यादा देरी ना करना, खाना बस पकने ही वाला है, ज़्यादा जल्दी वापस घर आ जाना। हाँ हाँ ठीक है, मैं बस जा रहा हूँ और जल्दी ही वापस आ जाऊँगा, मुझे भी बहुत भूख लगी है। फिर गिट्टू तोता फल लेने के लिए चला जाता है। खाने का वक्त तो हो गया और अब मुझे भी घर चलना चाहिए। वैसे भी मुझे अब बहुत भूख लग रही है और रानो चिड़िया ने भी खाना पका लिया होगा। फिर रानी मुर्गी खाना खाने के लिए घर की तरफ चली जाती है। गिट्टू तोता भी फल लेकर आ रहा था कि रास्ते में उसे एक काली कौवी ने आवाज़ दी, जो इन तीनों की दोस्ती से बहुत नाखुश थी। वो हमेशा इन्हें देखकर जलती ही रहती थी। अरे गिट्टू गिट्टू, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। हाँ हाँ जल्दी बोलो, मुझे घर भी जाना है। गिट्टू, मुझे तुम्हें ये बात बतानी थी कि तुम्हारी दोस्त रानो चिड़िया ये बहुत चालाक है, तुम्हें फल और पानी लेने के लिए बेचकर खुद घर में मज़े से आराम करती है और तो और सारा काम तुमसे करवाती है। ये सुनकर गिट्टू सोच में पड़ जाता है। वैसे ये काली कौवी कह तो ठीक ही रही है, कभी फल लेकर आओ तो कभी पानी लेकर आओ, वो खुद तो घर पर ही रहती है। हाँ, मैं अभी जाकर रानो को कहता हूँ कि अब से बाहर मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है कवि, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। हाँ तो अब मज़ा आएगा ना जब इन तीनों में लड़ाई होगी, कितना मज़ा आएगा। ही। गिट्टू जब फल लेकर घर पहुंचा तो खाना भी तैयार था। पहले तो वो लड़ाई करने लगता है, लेकिन फिर सोचता है, अरे आज तो मज़े का खाना बना है, आज नहीं कल जब पानी लाना होगा तब मना करूँगा। हाँ हाँ, आज तो मज़े का खाना खाता हूँ, यही ठीक रहेगा। अरे वो देखो गिट्टू भी आ गया। गिट्टू आओ, यहाँ पर देखो हमने खाना लगा दिया है, खाना भी तैयार है, चलो आ जाओ। तू वहाँ पर खड़े क्या सोच रहे हो? सबसे ज़्यादा भूख तो तुम्हें ही लगी थी। हाँ हाँ, मैं बस ये फल रख कर आता हूँ, फिर मिलकर हम खाना खाते हैं। फिर रानी, रानो और गिट्टू तीनों मिलकर खाना खाने लगते हैं। अरे क्या बात है, मज़ा ही आ गया। रानो चिड़िया, आज आपने खाना बहुत मज़े का बनाया है। अरे रानी मुर्गी, मैं तो रोज ही ऐसा खाना बनाती हूँ, आज हम तीनों की पसंदीदा सब्जी जो थी, इसीलिए ज़्यादा मज़े की लगी है। अरे गिट्टू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। फिर वो तीनों पेट भर खाना खाकर सो जाते हैं। वो तीनों दिन भर बहुत मेहनत से काम करते थे और रात भर बहुत सुकून की नींद सोते थे। अगले दिन सुबह जब तीनों अपने अपने काम पर जाने लगे तो गिट्टू ने जाने से मना कर दिया। नहीं, आज से मैं पानी लेने के लिए बाहर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। खुद तो रानो चिड़िया घर पर आराम करती है और बस खाना पकाती है और मुझे कहती है कभी पानी लेकर आओ और कभी फल लेकर आओ। नहीं नहीं, अब मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। अरे गिट्टू, तुम्हें क्या हो गया? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? पहले तो तुम कभी ऐसे नहीं कहते थे। अरे कोई बात नहीं गिट्टू, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, तुम आज से खाना बनाया करना और मैं बाहर से पानी लाया करूँगी। मगर रानो चिड़िया, अरे रानी,
कोई बात नहीं, चलो अब सब अपने अपने काम पर लग जाओ। गिट्टू, अब तुम हमारे आने से पहले खाना बना देना, और रानी जाओ तुम अपने खेतों का ख्याल रखो और मैं पानी लेकर आती हूँ। फिर वो तीनों अपने अपने काम पर लग जाते हैं। गिट्टू को तो खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था और वो खाना ही नहीं बना पाता, और उल्टा जब कोशिश करता है तो अपना पंख जला बैठता है और रोने लगता है। इतनी देर में रानी मुर्गी बगीचे से आ जाती है और रानो चिड़िया भी पानी लेकर घर आती है। मुझसे ये खाना नहीं बनेगा, देखो मेरा पंख जल गया। रानी मुर्गी जल्दी से मरहम लेकर आती है ताकि गिट्टू के जले हुए पर मरहम लगा सके। रानो चिड़िया जल्दी जल्दी से खाना पकाती है क्योंकि इन तीनों को बहुत भूख लगी थी, और खाना पकने के बाद तीनों मिलकर खाना खाते हैं। हाँ तो गिट्टू, अब बताओ, देखो कोई काम भी छोटा और बड़ा नहीं होता। बाहर का काम करने से कोई नौकर नहीं बनता, बस हमें जो काम आता है हमें उसे अच्छे से करना चाहिए। हाँ दोस्तों, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। मैं बस किसी अनजान पक्षी की बातों में आ गया था, मुझे माफ़ कर दो। रानो, मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी की, मुझे तुम भी माफ़ कर दो, तुम तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो। देखा दोस्तों, हमें दूसरों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, दूसरे तो हमारे बीच में लड़ाई करवाना चाहते हैं। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। कबूतर भैया, आप इस वक्त यहाँ पर क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मुझे आप बहुत परेशान लग रहे हो। टूनी चिड़िया, मुझे बादलों की तरफ से एक संदेश मिला है, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ, और यही खबर तुम्हें देने के लिए इस वक्त आना पड़ा मुझे। कबूतर भैया, क्या संदेश मिला है बादलों की तरफ से? सब ठीक तो है ना? टूनी, खबर देने वाले बादल ने बताया है कि कुछ ही दिनों में इस जंगल में बहुत तेज़ तूफान आने वाला है और बहुत तेज़ बारिश होगी। कबूतर भैया, ये तो बहुत बुरी खबर है, क्योंकि इस बार हमने अपने घर भी पक्के नहीं किए। अब वक्त भी बहुत कम है, हम इतनी जल्दी अपने घर भी पक्के नहीं कर सकते। मैं भी इसीलिए बहुत परेशान हूँ, अगर हम लकड़ियाँ ढूंढें तो भी इसमें बहुत वक्त लग जाएगा। कबूतर भैया, अब तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम साथ वाले जंगल में प्रवास कर जाएं, लेकिन इसके लिए भी हमें जल्द ही निकलना होगा, और दूसरे पक्षियों को भी इस तूफ़ान के बारे में हमें बताना होगा। टूनी, अभी तो बहुत रात हो गई है, कल सुबह मैं तमाम पक्षियों को तूफ़ान की खबर दे दूंगा, साथ साथ दूसरे जंगल में प्रवास करने की भी खबर दे दूंगा। नहीं कबूतर भैया, हमें अभी सब पक्षियों को बताना होगा ताकि हम वक्त पर दूसरे जंगल पर प्रवास कर जाएं। तूफ़ान का तो कोई पता नहीं कि कब आ जाए। ठीक है फिर टूनी, तुम यहीं पर रुको, मैं सबको बता कर आता हूँ, सुबह हम सब यहीं पर मिलेंगे। ठीक है कबूतर भैया, बस आप ध्यान से जाना, अंधेरा बहुत हो गया है। फिर कबूतर तमाम पक्षियों को दूसरे जंगल में प्रवास करने और तूफ़ान के आने की खबर देने जाता है। वो सबसे पहले तोते के पास जाता है। अरे कबूतर, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? नहीं तोते भैया, कुछ ठीक नहीं है। बादलों की तरफ से संदेश मिला है कि कुछ दिनों में जंगल में बहुत बारिश होने वाली है और बहुत तूफ़ान आने वाला है, इसलिए टूनी और मैंने इरादा किया है कि हम सब पक्षी दूसरे जंगल प्रवास कर जाएं। इसीलिए मैं आपको भी संदेश देने आया था कि आप भी हमारे साथ चलें। कबूतर भैया, ये बात तो ठीक है, लेकिन दूसरे जंगल में हम कहाँ रहेंगे? यहाँ कम से कम हमारे अपने घर तो है ना, चाहे कच्चे ही सही। तोते भैया, जंगल में बहुत तेज़ तूफ़ान आने वाला है, तो इस कच्चे मकान से आप कैसे अपनी जान बचाओगे? हम साथ वाले जंगल जाकर कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर ही लेंगे, अभी अपनी जान बचानी है हमें।
اپنی اگر جان بچانی ہے تو صبح کل ٹونی کے گھر کے پاس آ جانا، اور ہاں دیر نہ کرنا۔ ہاں ہاں کبوتر بھیا، تم ٹھیک کہتے ہو، ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے جنگل پرواز کرنا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں صبح وقت پر ہی آ جاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے طوطے، اب میں چلتا ہوں، مجھے ابھی کالو کوے کو بھی بتانا ہے، اور ہاں وقت پر ہی آ جانا، ذرا سا بھی لیٹ کیا تو ہم تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے کبوتر بھیا، فکر نہ کرو، میں وقت پر ہی آؤں گا۔ پھر کبوتر سندیش دینے کے لیے کالو کوے کے پاس جاتا ہے، لیکن کالو کوا اور رانی تو بہت مزے سے اپنے گھونسلے میں سوئے ہوئے تھے۔ اٹھو اٹھو کالو کوے، اٹھو، طوفان آنے والا ہے۔ ارے کون ہے جو مجھے رات کو بھی سونے نہیں دے رہا؟ ارے کالو کوے، سو بھی جانا، پہلے میری بات تو سن لو، بہت ضروری بات ہے، بعد میں نہ کہنا کہ مجھے بتایا نہیں۔ ارے کیا ہے کبوتر کے بچے، رات کو تو سونے دو، نہ تمہیں دن میں چین ہے نہ رات میں چین ہے۔ کالو کوے اٹھو، تمہیں اٹھنا ہوگا، اگر تم نے اپنی جان بچانی ہے تو ابھی اٹھ جاؤ، بعد میں چاہے سو جانا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں تو بتاؤ کیا ضروری کام ہے جو تمہیں اس وقت مجھے اٹھانا پڑا؟ کالو، ہمیں سندیش ملا ہے کہ ہمارے جنگل میں بہت تیز طوفان آنے والا ہے۔ ہم تمام پکشیوں نے ارادہ کیا ہے کہ ہم دوسرے جنگل پرواز کر جائیں، اور یہی بات میں تمہیں بتانے آیا ہوں۔ ہمارے گھر بہت کچے ہیں اور ہمارے پاس اتنا سمے بھی نہیں کہ ہم اپنے گھر پکے کر لیں، اور اگر تمہیں بھی ہمارے ساتھ دوسرے جنگل پرواز کرنی ہے تو صبح صبح ٹونی کے گھر کے پاس آ جانا، ہم وہیں سے صبح نکلیں گے۔ اچھا کبوتر، میں پہلے صبح رانی سے مشورہ کروں گا، پھر ہم دونوں سوچیں گے کہ تم لوگوں کے ساتھ جانا ہے یا نہیں۔ اچھا بھائی، آنا ہوگا تو آ جانا، ہمارا کام تو سب پکشیوں کو سندیش دینا تھا۔ پھر کبوتر واپس ٹونی کے پاس جاتا ہے۔ ٹونی، میں سب پکشیوں کو پیغام دے آیا ہوں اور میں بہت تھک گیا ہوں، رات بھی بہت ہو گئی تھی، اسی لیے میں یہیں پر آ گیا، صبح ہم یہیں سے نکلیں گے۔ کبوتر بھیا، یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، چلیں اب آپ کچھ دیر آرام کر لیں، آپ کی تھکن بھی دور ہو جائے گی، اور پھر ہمیں صبح دوسرے جنگل میں بھی تو جانا ہے۔ پھر ٹونی اور کبوتر ایک ہی گھونسلے میں سو جاتے ہیں۔ پھر صبح ہوتے ہی کبوتر اور چڑیا تمام پکشیوں کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد طوطا آ جاتا ہے۔ دوستو، مجھے معاف کرنا، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ طوطے بھیا کوئی بات نہیں، بس اب کالو اور رانی آ جائیں، پھر ہم دوسرے جنگل کی طرف نکل جائیں گے۔ کیا وہ دونوں ابھی تک نہیں آئے؟ کالو اور رانی کو تو اب تک آ جانا چاہیے تھا، ہمیں دوسرے جنگل میں بھی تو جانا ہے، دیر ہو جائے گی بہت۔ نہیں طوطے بھیا، کالو اور گوری ابھی تک نہیں آئے، ہم ان کا کب سے انتظار کر رہے ہیں، اور اگر ہم یوں ہی ان کا انتظار کرتے رہے تو ہمیں بہت دیر ہو جائے گی، اور طوفان کا بھی نہیں پتہ کہ کب آ جائے۔ ارے کبوتر، کیا تم کالو اور رانی کو بھی کل بتا کر آئے تھے دوسرے جنگل میں پرواز کرنے کا؟ ہاں طوطے بھیا، کل میں آپ کے بعد کالو کو ہی بتا کر آیا تھا، تب بھی وہ ٹال مٹول کر رہا تھا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ آ جائے گا۔ دوستو، اگر ہم یوں ہی انتظار کرتے رہے تو ہمیں بہت لیٹ ہو جائے گی، اور طوفان کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ کب آ جائے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم نکلتے ہیں، راستے میں پہلے کالو سے پوچھ لیں گے، اگر کالو اور رانی کو جانا ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی مرضی۔ ٹھیک ہے ٹونی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، چلو ہم سب چلتے ہیں۔ پھر سب پکشی دوسرے جنگل میں پرواز کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، لیکن راستے میں پہلے کالو اور رانی کے پاس جاتے ہیں۔ بھیا، ہم آپ کا بہت انتظار کر رہے تھے، ہم نے آپ کو رات کو بھی سندیش بھیجا تھا، لیکن آپ پھر بھی صبح نہیں آئے، کیا آپ ہمارے ساتھ دوسرے جنگل جائیں گے؟ نہیں، ہمیں نہیں جانا،
दूसरे जंगल में तुम लोगों के साथ। वैसे भी दूसरे जंगल में हमारे कौन से रिश्तेदार बैठे हैं, वहाँ पर जाकर भी तो खबर ही होना है। वैसे भी इस जंगल में बहुत से तूफान आए हैं, पहले भी तो उनका मुकाबला किया है, अब भी कर लेंगे। तुम लोगों को जाना है तो जाओ। इस जंगल में बहुत तेज़ तूफान आने वाला है, इससे मुकाबला कैसे करोगी? तुम्हारा घोंसला तो बहुत कमज़ोर है। इससे बेहतर है कि तुम हमारे साथ दूसरे जंगल में चलो। तोते, हम कर लेंगे खुद ही इंतज़ाम, ये हमारा मसला है, तुम्हारा नहीं। अरे रानी, मान जाओ, इस तूफान से लड़ने की ताकत हम में बिल्कुल भी नहीं है। अरे चुप करो, जब मैंने कह दिया है नहीं तो इसका मतलब नहीं है। चलो दोस्तों, हम चलते हैं, इन्हें यहीं रहने दो, इन्हें नहीं जाना तो इनकी मर्जी, हम तो अपनी जान बचाएं। फिर तमाम पक्षी दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरा जंगल बहुत दूर था, तीनों उड़ते ही रहते हैं, फिर आखिरकार दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। ये जंगल कितना हरा भरा है, यहाँ पर तो फलों के भी बहुत से दरख्त हैं, हमें भोजन भी नहीं ढूंढना पड़ेगा, हम तो आराम से मज़े करेंगे इस जंगल में। हाँ तोते भैया, हमें बस रहने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। मुझे तो कालू और रानी पर अफसोस हो रहा है, तूफ़ान का मुकाबला करने की ताकत नहीं है और उनमें ज़िद तो देखो ज़रा। चलो हमें क्या, हम यहाँ पर इतना मज़े कर रहे हैं, हमारे साथ आ जाते तो इन्हीं के लिए बेहतर था। कबूतर भैया छोड़ो, उन्होंने नहीं आना था तो उनकी मर्ज़ी, हम तो यहाँ पर पूरे पूरे मज़े करते हैं। चलो दोस्तों, पहले हम अपने रहने का इंतज़ाम करते हैं। फिर तीनों मिलकर एक सेब के दरख्त में 3 छोटे छोटे घोंसले बना लेते हैं और बहुत मज़े से रहते हैं। ये जंगल तो बहुत खूबसूरत है, मेरा तो इस जंगल में ही रहने को जी चाह रहा है। नहीं नहीं तोते भैया, अपना जंगल अपना ही होता है, जैसे ही तूफान गुजर जाएगा हम वापस अपने जंगल जाएंगे। पर तोते, तुम परेशान मत हो, हम सैर करने इस जंगल में ज़रूर आया करेंगे। फिर ठीक है, हम इस जंगल में सैर करने ज़रूर आया करेंगे। एक तरफ टूनी, कबूतर और तोता बहुत मज़े कर रहे थे और दूसरी तरफ जंगल में बहुत तेज़ तूफान आ गया था। रानी, मैंने तुम्हें कहा था ना, हम भी तमाम पक्षियों के साथ चले जाते हैं, लेकिन तुम हो कि अपनी मर्जी करती हो। अच्छा बस करो, हो गई मुझसे गलती, अब बताओ क्या करना है। कुछ भी नहीं, अब क्या करना है, अब तो बस मरने का इंतज़ार करो। तूफ़ान बहुत तेज़ है और घोंसला बहुत कमज़ोर। तूफ़ान बहुत तेज़ था, कुछ देर बाद कालू कौवे का घोंसला गिरकर टूट गया और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। ये दोनों भूखे भी थे और तेज़ बारिश को बर्दाश्त नहीं कर पाए और कुछ देर बाद ये दोनों भी मर गए। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी।